आरटीपीपी में जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर पर आज हम चर्चा करेंगे साथियों। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी के अंदर जो विभिन्न सर्कुलर जारी किए गए हैं उन पर साथियों कुछ विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि जो बहुत से ऑफिस होते हैं उसमें मीटिंग आयोजित होती है, अर्थात जो खाद्य पेय पदार्थ हैं उनकी दरों के संबंध में साथियों अपन चर्चा करेंगे कि किस रेट पे अपने को चाय लेनी चाहिए, छाछ लेनी चाहिए, बिस्कुट वगैरह लेनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे साथियों। एक सर्कुलर साथियों सर्कुलर या आदेश को आदेश के रूप में डाला गया, सर्कुलर के रूप में डाला गया, जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट किसी अन्य डिपार्टमेंट की जो दरें दी गई है उस दरों पे सामग्री नहीं ले सकता है। यदि लेगा तो उसे क्या प्रोसेस करना होगा, इस पे भी साथियों अपन चर्चा करेंगे। और साथियों, जैसे कि जो सरकार जब आरटीपीपी में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो कहने का मतलब पोर्टल पे, तो कौन सी ईमेल काम में लेनी चाहिए, सरकार से किसी प्रकार का यदि आपको मार्गदर्शन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। और भी बहुत से सार के सर्कुलर हैं, जैसे कि आरटीपीपी में जो दस्तावेज अभिलेख किए गए हैं वो आपको किस प्रकार से रखने हैं, पोर्टल पे क्या क्या अपलोड किया जाना है, और कुछ फर्में ऐसी होती है जिनको आपने डिबार किया है तो उनके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या अपलोड करना है, इन सभी पे साथियों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स में जो विभिन्न परिपत्र इट मीन सर्कुलर जो जारी किए गए इस पर अपन चर्चा करेंगे। इन सर्कुलर पर चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण ऑर्डर आपको बता देता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद में अपन सर्कुलर पर चलते हैं। साथियों, 13 मई सन 2022 को ये एक वित्त विभाग द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, इट मीन्स आदेश जारी किया गया है। इन्होंने इस ऑर्डर में कहा है कि जो DIPR है, इट मीन्स राजस्थान संवाद सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय है, इसने क्या किया, एक टेंडर जारी किया। ठीक, टेंडर जारी करके, टेंडर था प्रिंटिंग के काम के लिए। उसमें क्या होता था, कोई भी जैसे कि आपको प्रिंटिंग संबंधी काम करना है, कोई फ्लैक्स संबंधी काम करना है, कोई बैनर संबंधी काम करना है, तो इन्होंने ये करके कुछ फर्मों को क्या कर देते हैं, तो ये सूचीबद्ध कर देते थे, अर्थात लिस्टेड कर देते थे कि इन 10-11 फर्में का सिलेक्शन हुआ है। ये 10-15 फर्में होती थी और उसमें एक शर्त लगा देते थे। उसमें शर्त ये लिखते थे उस टेंडर के अंदर कि अनुमोदित फर्म से संलग्न दरों पर सभी विभाग, इन्होंने क्या कह दिया कि टेंडर हमने किया और आप क्या करें, सभी विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासित संस्थाएं, नगर निगम आदि राजस्थान संवाद के माध्यम से कार्य करा सकते हैं। कहने का मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे डिपार्टमेंट को ये कह रहे हैं कि हमने काम कर लिया, आप इनसे टेंडर करा लो, ठीक है, हमारी शर्तों पे काम करा लो। तो पहली जब सरकार को ये बात का पता चला तो इन्होंने कहा कि ये आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स का उल्लंघन है। इन्होंने क्या कहा, इस प्रकार से अगर कोई काम करता है तो ये उल्लंघन है। और इस उल्लंघन के लिए इन्होंने एक अपने को क्या किया, एक निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया है। इस निर्देश में ये कहा साथियों, क्या दिया, डायरेक्शन दिया गया कि कोई भी राजकीय विभाग हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे निगम हो, चाहे राजकीय उपक्रम हो या स्वायत्त शासी निकाय हो आदि, दूसरे किसी अन्य से, कहने को तो ये जितने जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ये जो भी डिपार्टमेंट दिए गए हैं वे किसी अन्य डिपार्टमेंट, राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासन निकाय जो भी हैं, उनसे अनुमोदित दरों पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना उपापन नहीं कर सकते। अब इसमें ये बॉन्ड कर दिया गया है, यदि कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की दरों पर काम करता है तो उसे वित्त विभाग की अनुमति चाहिए, स्वीकृति चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर है साथियों, इसका ध्यान रखना कि बहुत से मतलब कि कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे कि एक ऑफिस है, उसी के अंदर 3-4 डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी जो दर चल रही है दूसरे वाले की, तो उसकी ले लेते हैं कि इन्होंने कर रखा है, इन दरों पे अपन ले लेते हैं।
या कहीं जो डेपुटेशन या जिस प्रकार से डेपुटेशन पोस्टेड वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा काम किया जाता है कभी कभार। तो उनको यदि इस प्रकार का कोई मामला आता है तो आपको ये सूचित करना है कि बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अपन चर्चा करेंगे 9/7/2021 को एक सरकार ने सर्कुलर जारी किया गया। उसमें कहा गया कि मानव संसाधन सेवाओं में बाल श्रम को नियोजित नहीं करेंगे, अर्थात बाल श्रम को निषेध कर दिया गया है 9/7/2021 को। ऑर्डर है 9/7/2021 का, मतलब सर्कुलर है, परिपत्र, जिसमें क्या किया गया है, बाल श्रम को नियोजित नहीं करने बाबत सब्जेक्ट डाला गया है। और इसमें ये कहा गया है कि बाल श्रम को नियोजित नहीं करें और इसकी अक्षर से पालना की जाए। और साथ में अगर इस प्रकार का कोई काम किया जाता है तो इन्होंने बताया गया कि लेबर एक्ट के तहत ये क्या प्रतिबंधित किया गया और इसमें ये को दंडनीय अपराध माना गया है। अब बात करेंगे साथियों अपन संक्षिप्त बोली के संबंध में। दिनांक 12/5/2022 को 12/5/2022 को टीपीपी नियम 43(5) के तहत एक संक्षिप्त बोली करने के लिए, इट मीन्स शॉर्ट बिड के लिए, इट मीन्स यहाँ बिड का मतलब ये है, यहाँ संक्षिप्त एनआईबी के बारे में बात की जा रही है साथियों। जब संक्षिप्त एनआईबी का जब न्यूज़पेपर आप देखते हैं, छोटी छोटी कटिंग आती है, उसके अंदर एनआईबी जारी की जाती है, अपना एड दिया जाता है डिपार्टमेंट की, एसएससी एसएससी वैकेंसी, एसएससी मतलब कि किसी प्रकार का कोई सामग्री खरीदी जानी है इस डिपार्टमेंट द्वारा, तो वो अपने को सूचित करते हैं। तो इसका प्रारूप उन्होंने फिक्स किया गया है इस परिपत्र के द्वारा। ये साथियों वित्त विभाग का आदेश था, जिसमें क्या किया, बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशन के किसमें करने के लिए कहा, संक्षिप्त रूप से करने के लिए कहा है। और इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक मानकीकृत प्रारूप दिया है और वो ये रहा साथियों। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए मैं इस पर आप ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे साथियों। अब साथियों पद नाम, अर्थात दिनांक 2/8/2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया कि जब भी कोई एनआईपी जारी की जाएगी तो उसमें पद नाम का ही अंकन किया जाएगा। ये साथियों 2 अगस्त 2022 का एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें उपापन संस्था को ये कहा गया है कि उनको क्या करना है, अपने पदनाम का ही उल्लेख करना है। इसमें ये कहा गया है कि साथियों कि समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित दिया जाता है कि भविष्य में बोली आमंत्रण सूचना जो भी एनआईबी होगी उसमें केवल उपापन संस्था या उपापन के लिए बोली आमंत्रण सूचना प्रकाशित करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पद नाम का ही उल्लेख किया जाए। किसका करना चाहते हैं, जो अधिकारी है उसके पद नाम का उल्लेख किया जाए और एक से अधिक पद नाम भी अंकित नहीं किए जाए। उसके लिए इसी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि इसमें लिखा है सुधीर कुमार शर्मा। तो यहाँ आपको ये नहीं लेना, आपको क्या लेना है, आपको वहाँ जो एनआईबी जारी की जाएगी उसमें आपको बताना है शासन सचिव वित्त बजट, बस इतना ही देना है। अगला पॉइंट है साथियों दस्तावेजी अभिलेख। दस्तावेजी जो भी अभिलेख होते हैं आरटीपीपी के तहत जो कार्रवाई की जाती है, एनआईबी जारी की जाती है, उसके धारा 10 और नियम 79 के तहत सर्कुलर जारी किया गया है 27/4/2022 को। उसके अकॉर्डिंग दस्तावेजी अभिलेख उपापन संस्था को रखना होगा और इसको एक गंभीर अपराध माना गया है, उल्लंघन माना गया है यदि इस प्रकार का दस्तावेज अभिलेख नहीं रखा जाता है तो। 27 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। इसमें ये कहा गया है कि धारा 10 और नियम 79 के रूप से उपापन संस्था अनिवार्य रूप से क्या किया गया, अनिवार्य रूप से आपको संधारित करना पड़ेगा दस्तावेज अभिलेख के संबंध में। दस्तावेज जो अभिलेख जो भी होंगे आरटीपी के तहत वो अनिवार्य किया गया है और इसको क्या माना गया, नहीं करते तो एक गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है कि ये आरटीपी नियमों के अनुसार आपने उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई है जिसका आप आराम से देख सकते हैं बाद में सर्कुलर में। धारा 10 के अंदर जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में बताता हूँ। धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता की अवधान से संबंधित दस्तावेज,
आपको रखने पड़ेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या थी, किस लिए किया गया। धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ ली जा रही है, कौन सी नहीं ली जा रही है, जो बोलीदाता भाग ले रहे हैं उनकी विशिष्टता, उनके क्या स्पेसिफिकेशन बनाए जा रहे हैं, उनकी क्या योग्यता रखी जा रही है। तो सब कुछ आपको इस प्रकार से एक विवरण रखना होगा। और नियम 79 में यह कहा गया है कि धारा 10 में जो अभिलेख रखने थे, इसके अलावा कुछ अन्य अभिलेख भी ये जो दिए गए हैं वो सब क्या करना होगा, रखना होगा। साथियों, दिनांक 27/7/2022 और 5/2/2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया पालना करने के लिए, अर्थात जो एसपीपी पोर्टल के संबंध में पालना करनी है। जो भी सूचनाएं धारा 17 के तहत दी गई है उन सूचनाओं को अपलोड करना है। और इसमें यह कहा गया है यदि आपने ई प्रोक्यूमेंट किया है तो उसके संबंधी सूचना वहाँ एसपीपी पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया है कि एक प्रमाण पत्र उपापन संस्था के जो नोडल अधिकारी बनाए गए उनके माध्यम से हर 6 माह देना होगा कि हमने एसपीपी पोर्टल पे जो धारा 17 में दी गई है उसके अनुसार सभी सूचनाएं अपलोड कर दी गई है। ये साथियों 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर अर्थात हर 6 माह के अंदर ये सूचना यहाँ लेते हैं कि 6 महीने के अंदर जो भी टेंडर होता है उसके बारे में एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें यह भी कहा यह प्रमाण पत्र आप कहाँ दोगे, CAO.SPFC@Rajasthan Government in इस मेल आईडी पे मेल करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो CCA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 27 अप्रैल 2022 का इसमें धारा जो 17 है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई है कि एसपीपी पोर्टल पे आवश्यकता अनुसार से प्रकाशित किया जाएगा अर्थात अपलोड किया जाएगा, जैसे कि पूर्व अर्थ संबंधी दस्तावेज, बोली लगाने वाले रजिस्ट्री दस्तावेज, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें जितना भी प्रोसेस होता है आप वो समझ लीजिए, वो सब आप अपने क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। और इसमें ये कहा गया है समस्त विभागाध्यक्ष ठीक अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत उक्त प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी के माध्यम से कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। और निर्धारित समय 15 अप्रैल 15 अक्टूबर रखा गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इसको क्या माना गया, गंभीर उल्लंघन माना गया है आरटीपीपी का। और इसमें कहा गया है ऐसा नहीं करने पर उपापन संस्था के अधिकारी हो या कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त इस अधिनियम और नियमों के अंतर्गत प्रावधानिक शक्तियों से दंडित करने की कार्रवाई संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा अविलंब संपादित की जावे। ऐसा नहीं किया जाए तो दो हो गई, एक तो पहला तो क्या सीसी नियम के तहत, और दूसरा आरटीपीपी में जो दंड का प्रावधान किया गया उन दोनों के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, हर 6 माह के अंदर जो भी की सूचना की जाती है उसका एक प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी के माध्यम से संबंधित मेल पे देनी चाहिए। बात करेंगे साथियों दिनांक 31/5/2022 को एक सर्कुलर निकाला गया डिबार फर्म का। इसमें भी ये कहा गया कि यदि किसी विवादास्पद द्वारा उपापन संस्था द्वारा क्या किया जाता है, किसी फर्म को डिबार किया जाता है तो डिबार किए जाने के दिनांक से 3 दिवस में उसको एसपीपी पोर्टल पे एसपीपी पोर्टल पे उसको अपलोड करना होगा उस आदेश को। और इसकी भी सूचना इसी प्रकार से हर 6 माह की 15 अप्रैल 15 अक्टूबर को एक प्रमाण पत्र के माध्यम से देनी होगी और यहाँ पे पहुँचानी होगी। 31 मई 2022 का आदेश है। ठीक है। इसमें कहा गया है डिबार की गई फर्मों की विगत आदेशों की दिनांक से 3 दिवस की अवधि में ही राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाने प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी के माध्यम से यहाँ पे भिजवाने के लिए कहा गया है। साथियों 13/2/2024 को जेम पोर्टल के बारे में एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जब एसपीपी जेम पोर्टल पर कोई टेंडर आयोजित किया गया है तो उसकी सूचना एसपीपी पोर्टल पे भी अब अपलोड करनी होगी। जेम पोर्टल के संबंध साथियों बाद में विस्तार से अलग से अपन चर्चा करेंगे। दिनांक साथियों
6/10/2023 को एक सर्कुलर निकाला गया अपीली अधिकारी के संबंध में, जिसमें ये कहा गया है कि साथियों प्रथम अपीली अधिकारी यदि प्रशासनिक विभाग है तो सेकंड अपील अधिकारी कौन होगा? शासन सचिव वित्त बजट कहलाएगा। अब बात करते हैं एक अभी हाल ही में एक इम्पोर्टेंट एक ऑर्डर। अब हम चर्चा करेंगे साथियों खाद्य पेय पदार्थ के संबंध में। साथियों खाद्य पेय पदार्थ के संबंध में कुछ दर निर्धारित की गई है जिसके अनुसार ही अपने को विभिन्न प्रकार की जो बैठक आयोजित होती है उसके अंदर जैसे चाय की, बिस्कुट की छाछ की इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। उसकी रेट निर्धारित की गई है आरटीपीपी के तहत। दिनांक 23/9/2024 को एक आदेश जारी किया गया है जिसकी जो शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सर्कुलर है जो कि 23/9/2024 को जारी किया गया। इसमें कहा गया है खाद्य पेय पदार्थ की क्या की गई है? दर निश्चित की गई है। चाय यदि आप 100 ml लेते हैं तो 10 रुपये प्रति कप ले सकते हैं। कॉफ़ी 100 ml लेते हैं 15 रुपये प्रति कप। छाछ 250 ml लेते हैं तो 13 रुपये प्रति पैकेट। लस्सी 250 ml लेते हैं 15 रुपये प्रति पैकेट। रोस्टेड चना लेते हैं 100 ग्राम तो 18 रुपये प्रति पैकेट। रोस्टेड मूंगफली लेते हैं 100 ग्राम तो 29 रुपये प्रति पैकेट। रोस्टेड मखाने लेते हैं 100 ग्राम तो 180 रुपये प्रति पैकेट। मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्कुट 200 ग्राम लेते हैं तो 28 रुपये प्रति पैकेट। ये दर निर्धारित की है, लेकिन इसकी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये कहा गया है कि ये जो लिया जाएगा जो संबंधित डिपार्टमेंट के जो मासिक सीमा होती है अर्थात मंथली जो सीमा होती है उसके अधीन रहते हुए लिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है यदि आपने यहाँ कोई भी टेंडर वेंडर कर रखा है अर्थात आपूर्तिकर्ता या जिससे आप ये सामग्री लेते हैं उसके द्वारा दी गई दर और सरकार द्वारा प्रस्तुत दर जो ऊपर जो दर दी गई है उन दोनों में से जो भी कम होगी वो ही आपको लेनी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने कोई टेंडर कर रखा है यदि उसके अंदर ये जो निर्धारित दर दी गई है उससे अधिक का है तो आप उससे नहीं ले सकते, आपको यहाँ लेनी होगी। अर्थात आप इस प्रकार यहाँ से ये ले सकते हैं। तो ये सरकार ने ये निश्चित किया है कि इन आइटमों में को आपको इस रेट से जो विभिन्न प्रकार की बैठक आयोजित होती है उसमें ये सामग्री खरीदी जा सकती है। दिनांक 7/10/2024 को एक आरटीपीपी एक्ट की पूर्ण पालना के संबंध में भी एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें संपूर्ण विवरण दिया गया है किस प्रकार से आरटीपीपी की आपको पालना करनी है। अब बात करेंगे अपन मार्गदर्शन सिद्धांत की जो कि दिनांक 27/7/2020 को जारी किया गया है। यहाँ ये है कि किसी नियम में या कोई प्रॉब्लम है तो आप वित्त विभाग से यदि कोई मार्गदर्शन चाहते हैं अर्थात आप नियम को भी चैलेंज करना चाह रहे हैं कि ये नियम गलत दिया गया है तो उसके बारे में साथियों एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये साथियों संशोधन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किए गए हैं जिसमें इसमें जो भी आपको जैसे कि इसमें एक ये पॉइंट दिया गया है इसमें यदि किसी नियमों के संबंध में कोई उसके पूर्ण औचित्य के संबंध में ये कहा गया है कि आपको आरटीपी नियम में वर्तमान प्रावधान क्या दिए गए, प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप आपको बताना पड़ेगा, प्रस्तावित संशोधन पश्चात नियमों की परिवर्तन की स्थिति आपको बतानी पड़ेगी, प्रस्तावित संशोधन का पूर्ण औचित्य बताना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई मार्गदर्शन सिद्धांत या किसी नियम को चैलेंज किया जा रहा है तो उसमें आपको क्या करना होगा, प्रशासनिक विभाग या विभाग के कार्यालय में पदस्थापित किसी भी लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से क्या करना होगा, उसको क्या कराना, परीक्षण कराना होगा और फिर उसका विस्तृत टिप्पणी लिखनी होगी। उसके बाद में ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा वित्त विभाग द्वारा। तो वहाँ लेखा सेवा के जो भी वरिष्ठतम अधिकारी होगा जब तक वो टिप्पणी अपना औचित्य नहीं देगा तब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा। 9/2020 को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें क्या किया गया, सरकारी ईमेल काम में लेने के लिए कहा गया है। एसपीपी पोर्टल के संबंध में ये ऑर्डर है जिसमें सरकारी ईमेल ही काम में लेने के संबंध में इसको कहा गया है, चाहे वो एसपी पोर्टल हो चाहे ई पोर्टल हो। जब इस पर जब कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह जब किया जाता है तो इन्होंने ये कह दिया है कि जो याहू, जीमेल, हॉटमेल जिस प्रकार की जो भी विभिन्न प्रकार की ईमेल एड्रेस होता है उसको राजकीय संचार संवाद किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने इसका कह दिया गया है इस प्रकार का संवाद वगैरह कोई नहीं करेगा। उन्होंने ये कहा गया है कि अब जो उपयोग किया जाएगा, इसने लिखा देखो साथियों, सरकारी ईमेल सेवाओं के उपभोग करने के अभाव में उपापन कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतः
अब क्या किया जाएगा, इन पे आपको ऐसे मेल आईडी बनानी होगी जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट इन @ या @NIC इन हो। ठीक है। 25/9/2020 को जेम पोर्टल पर मॉनिटरिंग के संबंध में आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर उसकी विभिन्न सूचनाएं बनाई गई है। इस आदेश में वो सूचना अगर जेम पोर्टल के माध्यम से कोई टेंडर करता है तो उसकी सूचना भी राज्य सरकार को देनी होती है, जेम डिपार्टमेंट को देनी होती है। तो इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे इस पर। तो साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को।